वांग लिन लिंगजू और अपने स्पिरिट बीस्ट एप के साथ एक मस्कीटो स्पिरिट बीस्ट का पीछा कर रहा था, लेकिन वो मस्कीटो बीस्ट था कि उनके हाथ में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए वांग लिन ने अपने डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करते हुए पीछे से ही उस स्पिरिट मस्कीटो बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जहाँ पे वो मस्कीटो स्पिरिट बीस्ट वांग लिन के उस पावरफुल अटैक से भी बहुत इजीली बच गया था, जो देखकर लिंगजू भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का अजीब सा क्रिएचर है जिसे इवल मास्टर भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए नहीं पकड़ पा रहा। और ये कहते कहते लिंगजू की फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी। वो डेविल स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इवल मास्टर इस स्पिरिट बीस्ट को पकड़ पाएगा, और इस बात का फायदा उठाकर मैं इस इवल मास्टर के लिए स्पिरिट बीस्ट को पकड़ूंगा, जिसके बाद में मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा। पर अभी बेचारा लिंगजू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अचानक वहाँ पे अपने डिवाइन वेपन के 3 हिस्से कर लिए थे, और उन तीनों की एनर्जी को वहाँ पे आपस में कंबाइन करते हुए उसने वहाँ पे मस्कीटो स्पिरिट बीस्ट के जैसे ही वहाँ पे उसके क्लोन बना दिया था, जो कि वहाँ पे उस मस्कीटो स्पिरिट बीस्ट का पीछा करते हुए उसे वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करने लगा था। जो देखकर लिंगजू को वहाँ पे अपने मन ही मन में गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो वहाँ पे वांग लिन की चापलूसी करते हुए कहता है, मास्टर आपका ये मूव वाकई काफी ज्यादा कमाल का था, क्योंकि जैसे जहर को जहर काटता है उसी तरह इस स्पिरिट बीस्ट को भी उसके जैसे एक स्पिरिट बीस्ट पकड़ेगा। लिंगजू की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। उसका सारा ध्यान तो वहाँ पे उस मस्कीटो स्पिरिट बीस्ट के ऊपर था। और इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन का बनाया हुआ स्पिरिचुअल मस्कीटो बीस्ट उसके ऊपर पहुंच चुका था, जहाँ वो उस मस्कीटो बीस्ट के ऊपर हमला करने ही वाला था कि उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट गायब होते हुए वहाँ पे क्लोन बीस्ट के ऊपर आ गया था, और ऊपर आते ही वहाँ पे उस क्लोन बीस्ट की पावर को ऑब्जर्व करने लगा था। जो देखकर वांग लिन वहाँ पे सरप्राइज होते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें से भागने की एबिलिटी ही नहीं है, बल्कि इसे किलिंग वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मस्कीटो स्पिरिट बीस्ट तो मेरी सोच से भी ज्यादा मिस्टीरियस निकला। और तब तक हम देखते हैं कि उस मस्कीटो स्पिरिट बीस्ट ने वहाँ पे उस क्लोन बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे उस मस्कीटो स्पिरिट बीस्ट को पकड़ने के लिए अपने सोल कैचिंग फ्लैग को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था। और देखते ही देखते वांग लिन ने वहाँ पे अपनी सोल कैचिंग फ्लैग की पावर का इस्तेमाल करते हुए पीछे से ही वहाँ पे उस मस्कीटो स्पिरिट बीस्ट के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे वो मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट बचने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वांग लिन के उस खतरनाक अटैक से बच पाना तो किसी नेशन सोरियलम के कल्टीवेटर के लिए भी इम्पॉसिबल था। तो फिर भला ये मस्कीटो क्या ही चीज था। इसलिए हम देखते हैं कि वांग लिन की डिवाइन पावर्स ने वहाँ पे उस मस्कीटो स्पिरिट बीस्ट को वहाँ पे पूरी तरह से अपने अंदर जकड़ लिया था। जो देखकर बेचारे लिंगजू वहाँ पे डरते हुए कहता है कि ये इवल मास्टर तो दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, मुझे लगता है कि अब मुझे भागने की उम्मीद तो छोड़ ही देनी चाहिए। और इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे उस मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट के पास आ गया था, जहाँ उसे अपना स्पिरिचुअल पेट बनाने के लिए वांग लिन ने वहाँ पे एक डिवाइन पैटर्न सील बनाते हुए उसे वहाँ पे मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर लगा दिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वो मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पे आजाद हो गया था, लेकिन उसी के साथ साथ वांग लिन की लगाई हुई पैटर्न सील की वजह से उसकी पावर्स भी पहले से काफी गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके साथ ही अब वो लिंगजू और स्पिरिट बीस्ट टेप की तरह वांग लिन का स्पिरिचुअल पेट बन गया था। और ये बात वहाँ पे लिंगजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे वहाँ पे लग रहा था कि उसे अब इस मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ भी अपना खाना बांटना पड़ेगा, जबकि वांग लिन को तो अभी भी वहाँ पे उस मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट की पावर काफी ज्यादा कम लग रही थी। इसलिए वांग लिन ने वहाँ पे उस मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट के पावर को बढ़ाने के लिए उसे वहाँ पे खाने के लिए काफी सारे एलेक्सेस दे दिए थे। जो देखकर तो बेचारी लिंगजू को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इसलिए वो वांग लिन से शिकायत करते हुए कहता है, मास्टर आखिर आप एक साथ इसे इतना ज्यादा खाना कैसे दे सकते हैं? इतनी सारी इनर कोर्स तो मैं पूरे 1 महीने में नहीं खाता, जितनी आपने इसे सिर्फ एक ही बार में खाने के लिए दे दी। पर अभी लिंगजू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट ने वहाँ पे उन सारी इनर कोर्स के पास को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट का साइज वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इवन उसके साइज के साथ साथ हम देखते हैं कि उसकी पावर्स भी वहाँ पे और ज्यादा बढ़ चुके थे। जो देखकर तो बेचारी लिंगजू की भी बोलती वहाँ पे बंद हो गई थी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे उस मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर आके खड़ा हो गया था, और उसी के साथ वांग लिन वहाँ पे उस मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट को ऑर्डर देते हुए कहता है कि आगे बढ़ो। वांग लिन का ये ऑर्डर सुनकर हम देखते हैं कि वो मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें डेविल सी किलियन वो सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट थी, जहाँ पे काफी सारे लोग ट्राइस को खरीदने और बेचने के लिए आए हुए थे, और वांग लिन भी वहाँ पे उस एंशिएंट मैप की तलाश में वहाँ पे पहुंच चुका था, जहाँ पे वांग लिन की नजर एक छोटी सी ऑप्शन के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे अलग अलग ट्राइस को बेचा और खरीदा जा रहा था। और इस ऑप्शन की खास बात ये थी कि यहाँ पे ट्राइस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी किया जा सकता था, इवन अपनी मर्जी के भी किसी ट्राइस की मांग की जा सकती थी। इसी तरह देखते देखते वहाँ पे काफी सारे ट्राइस लाए और बेचे जाते हैं, और ये सब वांग लिन वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहा था। उसे भी अब वहाँ पे उस ऑप्शन की समझ आ चुकी थी। जो देखकर वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है कि यहाँ पे ट्राइस तो बहुत ही सस्ते बेचे जा रहे हैं, अगर यही सारे ट्राइस किसी पब्लिक हाउस के जरिए बेचे जाते तो इन्हें बहुत इजीली महंगे दामों में बेचा जा सकता था। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को बहुत ही गौर से देखने लगा था। वो खुद से ही कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पे बैठे हुए लोगों में से कोई एक ऐसा पर्सन भी मौजूद हो जिसके पास वो एंशिएंट मैप हो। और इसी बीच हम देखते हैं कि उस ऑप्शन का होस्ट वहाँ पे अगले पर्सन को आगे आने के लिए कहता है, और अगला पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो वांग लिन ही था। वो स्टेज पे आते हुए कुछ मिडिल ग्रेड के एलेक्सेस को बाहर निकालता है, और उन्हें वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को दिखाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे मिडिल ग्रेड के एलेक्सेस के बदले में टेलीपोर्टेशन इन्फॉर्मेशन एरे वाला एंशिएंट मैप चाहिए। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे थे, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा कोई भी पर्सन मौजूद नहीं था जिसके पास एंशिएंट मैप मौजूद हो। और तभी वहाँ पे बैठा हुआ उनमें से एक कल्टीवेटर वांग लिन से कहता है कि ये मिडिल ग्रेड के एलेक्सेस तो एक एंशिएंट मैप के लिए बहुत ही ज्यादा कम कीमत है। एंशिएंट मैप को बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेजर माना जाता है, जिसकी कीमत लगभग कुछ 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स होगी। टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स का नाम सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों में एक बार फिर से खुसर फुसर शुरू हो गई थी, जबकि उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे अपने मिडिल ग्रेड के एलेक्सेस को वापस अपने पास रखते हुए कहता है, ओके अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खास स्पेशल स्पिरिचुअल स्टोन मौजूद है, अगर किसी के पास वो एंशिएंट मैप है
तो उसके बदले में मैं एक स्पेशल स्पिरिचुअल स्टोन दे सकता हूँ। स्पेशल स्पिरिचुअल स्टोन का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग और भी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि स्पेशल स्पिरिचुअल स्टोन कोई आम प्लेयर नहीं था। इवन काफी सारे लोगों ने तो उसे देखा तक भी नहीं था। लेकिन जब वहाँ पे काफी देर तक कोई भी उस एंशिएंट मैप को लेकर आगे नहीं आता तो हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे स्पेशल स्पिरिचुअल स्टोन को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाहर आते ही वहाँ पे चारों तरफ इतनी ज्यादा रोशनी फैल गई थी कि वहाँ पे बैठे हुए लोगों को अपनी आंखें तक भी बंद करनी पड़ी थी। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो चुके थे। इवन अब तो पूरी लैंड वो सिटी की नजर आकर वहाँ पे वांग लिन के ऊपर ठहर गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब काफी देर तक वहाँ पे कोई भी उस एंशिएंट मैप को लेकर आगे नहीं आता तो वांग लिन चुपचाप वहाँ से जाने लगा था और होस्ट ने भी वहाँ पे अगले पर्सन को आने के लिए बोल दिया था। जबकि अभी वांग लिन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक वांग लिन के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एक ओल्ड मैन निकलकर बाहर आता है, जिसके आते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा समय ही रुक गया था। वो ओल्ड मैन वहाँ पे वांग लिन से कहता है कि तुम्हें जिस चीज की तलाश है वो मेरे पास है, पर उसके बदले में मुझे स्पेशल स्पिरिचुअल स्टोन नहीं चाहिए। मेरी तुमसे एक और रिक्वेस्ट है। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे कोल्ड रूम में उससे कहता है कि पहले मुझे वो मैप चेक करवाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट सुनूंगा। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन ने भी वहाँ पे उस एंशिएंट मैप को बाहर निकाल लिया था। और जब वांग लिन वहाँ पे उस एंशिएंट मैप को चेक करता है तो वो वहाँ पे चूमते हुए कहता है, इस एंशिएंट मैप के अंदर तो न सिर्फ टेलीपोर्टेशन इन्फॉर्मेशन एरे की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, बल्कि उसी के साथ साथ इसके अंदर तो ये भी डिटेल से मेंशन किया गया है कि कौन सा टेलीपोर्टेशन एरे कितने ज्यादा डैमेज हो चुका है। और ये सब देखने के बाद वांग लिन वहाँ पे उस ओल्ड मैन से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी, जिसपे वो ओल्ड मैन बाइटियन को जवाब देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को मारने में मेरी मदद करो। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम जिस पर्सन को मारना चाहते हो उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है, जिसपे वो ओल्ड मैन वहाँ पे वांग लिन को जवाब देते हुए कहता है कि वो पर्सन नेशन सोल रियलम के लीड स्टेज में पहुंच चुका है। इवन वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने से बस एक कदम ही दूर है। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे उससे कहता है कि ओके ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, बताओ मुझे कहाँ आना होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग लिन उस ओल्ड मैन की बताई हुई जगह पे पहुंच चुका था और वो ओल्ड मैन वांग लिन को लेकर जंगल में और भी आगे की तरफ बढ़ने लगा था। हालांकि वांग लिन को वहाँ पे उस ओल्ड मैन के ऊपर शक तो हो रहा था, लेकिन वो वहाँ पे उस ओल्ड मैन से कुछ भी नहीं कहता। जबकि वो ओल्ड मैन वांग लिन को धीरे धीरे जंगल में और भी आगे की तरफ ले जाते हुए उसे कहता है कि बस थोड़ी ही दूरी पे वो पर्सन मौजूद है। और तभी एक जगह पे आकर वो ओल्ड मैन वांग लिन को वहीं पे रोकते हुए कहता है कि आगे जंगल में कुछ ट्रैप्स बिछे हुए हैं, इसलिए तुम यहीं पे रुककर मेरा वेट करो, तब तक मैं उन सभी ट्रैप्स को खत्म करके आता हूँ। उसके बाद हम दोनों मिलकर उसे वहाँ पे खत्म करेंगे। और अभी वो ओल्ड मैन वहाँ पे ये सब कहते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे पहले ही रुक गया था, जो देखकर जैसे वो ओल्ड मैन इसकी वजह पूछने के लिए पीछे मुड़ता है तो उससे पहले वांग लिन ने वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करके वहाँ पे उसका पूरा एक हाथ ही काट दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ एंशिएंट मैप भी नीचे गिर गया था, जिसे वांग लिन ने जल्दी से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उठा लिया था। जो देखकर वो ओल्ड मैन वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए वांग लिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। और ये कहकर वो वहाँ पे वांग लिन को गाली देते हुए कहता है कि देखना तुम, अब मैं तुम्हें कैसे कुत्ते की मौत मारता हूँ। लेकिन उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टून में कहता है कि चुपचाप सभी बाहर आ जाओ। और वांग लिन कैसे कहते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे कल्टिवेटर्स ने बाहर आते हुए अचानक वहाँ पे वांग लिन को घेरना शुरू कर दिया था। जबकि वो ओल्ड मैन वहाँ पे चुमते हुए वांग लिन से पूछता है कि तुम्हें कब हमारे प्लान के बारे में पता चला था, जिसपे वांग लिन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि जब मैंने इस जंगल के अंदर अपना पहला कदम रखा था तभी मुझे तुम लोगों के प्लान के बारे में पता चल गया था। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन वहाँ पे एक डेविल स्मेल करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा चालाक हो, पर अफसोस आज तुम यहाँ पे हमारे हाथों से मरने वाले हो, क्योंकि ये जगह लियान सिटी की इस ब्लैक मार्केट से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे कोई बचाने भी नहीं आने वाला। अब मुझे लगता है कि ये ओल्ड मैन भी सठा गया है, ये किसे बचाने के लिए कह रहा था, ये तो अभी थोड़ी देर में उसे पता चल ही जाने वाला था कि वो लोग यहाँ पे वांग लिन का शिकार करते हैं या वांग लिन उनका। खैर जैसे ही वो ओल्ड मैन वहाँ पे वांग लिन को मारने के लिए अपने लोगों को ऑर्डर देने की कोशिश करता है तो उससे पहले वांग लिन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और ये सब वहाँ पे इतना ज्यादा जल्दी हुआ था कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला था। इवन हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन के साथी भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुके थे, लेकिन फिर भी वो सभी लोग किसी तरह से हिम्मत उठाकर एक साथ मिलकर वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखकर वांग लिन के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी और उसने देखते ही देखते वहाँ पे एक बार फिर से अपने डिवाइन ब्लडी थंडर ऑरा की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी कल्टिवेटर्स के ऊपर भी हमला कर दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते उन सभी कल्टिवेटर्स का खेल भी वहाँ पे खत्म हो गया था। और वांग लिन वहाँ पे उनकी स्टोरी बैग्स को लेता हुआ चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया था, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वांग लिन कोई डेथ ऑफ गॉड हो जिसने पलक झपकते ही वहाँ पे सभी को मौत की नींद सुला दिया। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी स्टोरी बैग्स को चेक करने लगा था और उनमें से एक स्टोरी बैग के अंदर से वांग लिन को एक बहुत ही ज्यादा खास टायर दिखाई देता है, जिसे देखते ही देखते वांग लिन ने वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, जो कि एक सोर्ड शेल यानी म्यान था, जिसे देखकर वांग लिन वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि ये म्यान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे पास पहले हुआ करता था, तो इसका मतलब है कि क्या ये एक ही टाइप के काफी सारे सोर्ड म्यान्स हैं। और ये कहकर वांग लिन ने अचानक वहाँ पे अपनी फ्लाइंग सोर्ड को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे सोर्ड म्यान के अंदर डालना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे वांग लिन की सोर्ड वहाँ पे सोर्ड म्यान के अंदर जा रही थी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलिंग एनर्जी निकलने लगी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आसपास की सारी जमीन भी वहाँ पे फटने लगी थी। इवन उस किलिंग एनर्जी की वजह से वांग लिन को भी वहाँ पे पीछे हटना पड़ा था, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे और भी ज्यादा चौंकते हुए कहता है इस किलिंग एनर्जी को किसी ने सोर्ड म्यान के अंदर ही सील करके रखा हुआ था, ताकि अगर कोई भी दूसरा कल्टीवेटर इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो ये किलिंग एनर्जी उसी समय उस कल्टीवेटर की जान ले ले। अगर यहाँ पे मेरी जगह कोई और होता तो अब तक शायद यहाँ पे उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके होते, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पे वो किलिंग एनर्जी गिरी थी वहाँ की पूरी जमीन ही फट गई थी, जो देखकर वांग लिन को वो सोर्ड म्यान और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी थी। इसलिए हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे सोर्ड म्यान को अपने पास ही रख
रख लिया था और उसके बाद वो वहाँ पे दोनों एंशिएंट मैप को बाहर निकाल लेता है। असल में एक मैप पहले से ही वांग लिन के पास था जो कि उसे बर्निंग किंगडम की एम्परर से मिला था, लेकिन उस एंशिएंट मैप के अंदर टेलीपोर्टेशन इन्फॉर्मेशन एरे के बारे में इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। और दूसरी एंशिएंट मैप के बारे में तो आपको पता ही है कि अभी थोड़ी देर पहले ही उस ओल्ड मैन से वांग लिन ने छीना था। खैर देखते देखते वांग लिन ने वहाँ पे उन दोनों एंशिएंट मैप्स को आपस में मर्ज करना शुरू कर दिया था, जिसके साथ ही वांग लिन को वहाँ पे काफी सारे टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशंस के बारे में पता चलता है। लेकिन वांग लिन वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे के पास आता है जो कि उनमें से सबसे ज्यादा सही दिखाई दे रही थी। लेकिन जब वांग लिन वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे के पास आता है तो हम देखते हैं कि उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे की भी हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे एक ही झटके में ठीक कर दिया था। और उसी के साथ वांग लिन ने वहाँ पे अपने स्पेशल स्पिरिचुअल स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना भी शुरू कर दिया था। ये स्पेशल स्पिरिचुअल स्टोन्स तो आपको याद ही होंगे जिन्हें गोड लेवल स्टोन्स के नाम से भी जाना जाता है। और इन गोड लेवल स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए तो वांग लिन और बाकी सभी एंशिएंट गोडलैंड में गए थे। खैर देखते ही देखते वहाँ पे उन गोड लेवल स्टोन्स की वजह से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था, जिसका मतलब था कि वांग लिन अब वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे को इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे सीधा उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे के बीचों बीच आके खड़ा हो गया था। जहाँ आते ही हम देखते हैं कि वांग लिन को वहाँ पे अपने माता पिता के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आने लगे थे। कैसे जब वो इमोर्टल कल्टीवेटर बनने के लिए जा रहा था तो उसके माता पिता खुश थे, और जब वांग लिन एक इमोर्टल कल्टीवेटर बन गया था तो कैसे उसकी माँ उसके लिए इतना ज्यादा खाना बनाकर लाई थी। ये सारे लम्हे वांग लिन को वहाँ पे एक एक करके याद आने लगे थे। और उसी के साथ वांग लिन को वहाँ पे वो पल भी याद आता है जब मास्टर फू जियान ने उसके माता पिता के साथ साथ उसके पूरे गाँव को ही खत्म कर दिया था, ये कहते हुए कि मेरे पोते की जान के बदले में तुम्हारे पूरे गाँव को मरना होगा, वो भी वांग लिन की आंखों के सामने। ये सब याद करते करते हम देखते हैं कि वांग लिन को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो वहाँ पे अपने माता पिता और अपने गाँव वालों को याद करते हुए कहता है कि आज के इस दिन के लिए मैंने पूरे 400 साल इंतजार किया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप सभी की मौत का बदला फू जियान से 1000 गुना ज्यादा लूंगा। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं जाओ किंगडम में आ रहा हो, डेथ ऑफ गॉड आ रहा है। अब तो जाओ किंगडम में चारों तरफ मौत ही मौत होगी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।